अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, जूम पर हैं शकील चौधरी साहब और साथ ही हमारे चैलेंजर हैं नेतन नियामत। अस्सलाम वालेकुम। Nathan Niyamat from वालेकुम सलाम। Virginia. वर्जीनिया। कैसे हैं नेतन आप? वालेकुम सर। वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक अस्सलाम. डॉक्टर साहिबा। आप बताएं आफ्ताब सर कैसे हैं आप? Alhamdulillah, very good and very busy. सर रिसेंटली मुझे पिक्चर्स मिली, ही वाज विजिटिंग कनाडा ओएमसीसी। अच्छा. मैंने कहा मैं शो में पूछूंगी कि आपने फिर क्या खाया और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। हाँ जी, खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइए. सर खाने का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत जबरदस्त थी, ओवरऑल बहुत मजा आया। ओह, तो गुड। ऊपर से हाँ जी, स्टाफ बहुत अच्छा है वहाँ पे। दे वर वेरी गुड। तो वी वो एंजॉयड अ लॉट, लाइक माय वाइफ वाज देयर, माय किड्स वर देयर, सो इसका बुनियादी क्रेडिट जो है वो नासिर शाह साहब को जाता है, जो हमारे पार्टनर है वहाँ पे. ही इज अ वेरी क्वालिटी कॉन्शियस मैन, और फिर ही इज वेरी लकी टू हैव पीपल लाइक मोहम्मद रोमान विद हिम. जो यस रोमान यस है वो भी बड़ा ही ब्रिलियंट और बड़ा ही डेडिकेटेड नौजवान है. तो जी जी ये बड़ा अच्छा कॉम्बो बन गया. आप मिले हैं रोमान से? जी। मैं अभी डॉक्टर साहिबा से वही बात हो रही थी कि वी जस्ट एंटर्ड इनसाइड द रेस्टोरेंट एंड आई सॉ हिम, आई वाज लाइक वाओ। तो फिर इट वाज क्वाइट अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल। तो फिर उनसे काफी अच्छी गुफ्तगू रही। वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ एंड इट वाज रियली अ गुड एंड हेल्दी कन्वर्सेशन। पिक्चर्स भेजी थी मोहम्मद के साथ। अच्छा, चलिए जी, आगाज करें. नितिन, शख्सियत मर्द है? जी सर मर्द। जिंदा? जी सर जिंदा। एशियाई? जी सर एशियाई। साउथ एशियन? जी सर साउथ एशिया। पाकिस्तानी? जी सर पाकिस्तानी। अच्छा शकील साहब, आपने नोट की ये बात कि जी। हमारे चैलेंजर्स जो ओवरसीज हैं ये 90% पाकिस्तानी शख्सियत पूछते हैं. ये भी Yeah. नॉस्टैल्जिया की वजह है. Yes. Probably हाँ. yes. अच्छा जी. एक जिंदा मर्द. जिंदा पाकिस्तानी मर्द। ठीक. वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं सर। इल्म फजल है? नहीं सर। शोबिज है? शोबिज भी नहीं। Religion पूछा जाए। मैं स्पोर्ट्स की चलें सर। बात करूंगा शकील साहब, रिलीजन की बजाय हम्म। स्पोर्ट्स की सही। तरफ चलिए कि Okay. स्पोर्ट्स की शख्सियत है कोई? जी सर। हाँ. Okay. स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स क्या कोई टीम स्पोर्ट्स है? जी सर टीम स्पोर्ट। 10 सवाल। टीम स्पोर्ट है तो कोई क्रिकेटर है कोई? जी सर क्रिकेटर। क्रिकेटर. जाहिर है क्रिकेटर्स तो बेशुमार हैं. और Retired या अभी भी प्ले कर रहे हैं ये पूछा जा ये सकता है। मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली रिटायर्ड होंगे. रिटायर्ड होगा, हाँ जी हाँ जी। हाँ. अच्छा जनाब, रिटायर्ड क्रिकेटर पूछे आपने? नहीं सर। हाँ हाँ. 12 सवाल। यानी जब हम कहते हैं ना प्लेयर प्लेइंग, तो दैट मींस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता हुआ. जी सर। मौजूदा स्क्वाड में होगा फिर तो वो प्लेयर. वजह शोहरत बतौर बैट्समैन है? नहीं सर। अ बॉलर, अ विकेट कीपर. कोलंबो मैच में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया? कोलंबो ये जौन सा अभी ये रिसेंट की कैंडी बात। कैंडी था, ये कैंडी। में श्रीलंका में, श्रीलंका में जो मैच श्रीलंका हुआ है या जी 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 रिप्रेजेंट किया बिल्कुल। रिप्रेजेंट किया. तो आइदर ही जी इज, क्योंकि ही इज डेफिनेटली अ फास्ट बॉलर. वरना ये कहते हैं कि बैट्समैन तो नहीं, लेकिन ऑलराउंडर कह सकते हैं अगर ये शादाब खान को पूछते, अगर ये नवाज को पूछते. दोनों स्पिनर्स हैं. इफ्तिखार को भी पूछते, वो भी स्पिनर है, रिमार्केबल बैट्समैन. चुनांचे ये शाहीन हो सकता है, ये नसीम हो सकता है, ये हारिस रऊफ हो सकता है. इज ये फास्ट बॉलर? यस सर। 15 सवाल। राइट हैंडेड? नो सर। नो सर. तो क्या सोचकर आपने पूछा हमसे ये जो अभी रिसेंट परफॉर्मेंस हुई है उसी को देख के मैं क्या इतना तो इतना तो बनता है बनता सर, है। जो उस नहीं, बंदे कहाँ ने। पूछना बनता है सर. इससे इतनी परफॉर्मेंस के बाद तो आप श्रीलंकन किसी से पूछेंगे वो बता देगा. नहीं मतलब नॉट जी जी इस परफॉर्मेंस पर, लेकिन एटलीस्ट 10 करा तो बनता है।
तस्करा तो उसका चार दांगे आलम है, वो तो उसने वक्त जी डाला। बिल्कुल। जो उसने कर दिया ना, ये वसीम अकरम के अंदर ये चीज देखी थी लास्ट टाइम जब अच्छा राहुल नहीं, द्रविड़ को उसने 2 मैं बॉलें। बड़ी माजरत से कहता हूं कि वसीम अकरम बहुत हाई क्वालिटी बॉलर था जी 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 और गेंद बहुत मूव करता था। वसीम अकरम एक तो इस स्पीड पे गेंद मूव नहीं करता था, दूसरा उसकी दहशत नहीं थी इतनी ज्यादा। वसीम अकरम को जी जी खेलने जी। के लिए इसकी तो दहशत इतनी थी कि मैं हैरान हूं कि हम्म। अच्छे खासे आम से गेंदों पे, यानी जिस गेंद पर कोहली आउट हुआ है वो कोई ऐसा जी जी खतरनाक गेंद नहीं था, जो मिरेकुलस बिल्कुल डिलीवरी। बिल्कुल। इवन जो गेंद अंदर आई है जिसने रोहित शर्मा को आउट किया है, वो भी जी 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 बस यूं समझिए कि 1 इंच मूव हुआ होगा, ज्यादा ज्यादा। जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सीधी ऐसे ही। गेंद गई है मैं। और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी ऑफ स्टंप की तरफ जाएगी गेंद, वो गेंद सीधी जी, गई। क्योंकि उसने प्रीवियस प्रीवियस कौन सी 2 बॉल्स थी वो एग्जैक्टली आउट स्विंग ही उसने कराई हैं। तो जी जी वसीम जी। अकरम भी इसी तरह सेटअप करते होते थे जब वो करते होते थे, तो ये चीज देख के और फिर जब मैं सुन रहा था मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, शुएब अख्तर ने भी यही बात की और फिर जी। सईद अजमल भी यही बात कर रहे थे और रमीज राजा भी, उनके मैं चैनल्स देख रहा था तो सेम उन्होंने वही बात किया जिस तरह वसीम अकरम सेटअप करते होते थे। रमीज राजा ने भी यही बात की थी कि पहले 2 गेंदें बाहर फेंक के फिर उसने सीधी अंदर सीधी भेजी, बिल्कुल सीधी बिल्कुल कराई। बिल्कुल बिल्कुल। सारे यही यानी कि अगर आप सर्च करके यूट्यूब पे देख लें, वो सारे यही कह रहे हैं वसीम अकरम की याद ताज़ा कर दी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। और इतना वो कंट्रोल। आपने लेकिन नेथन ये देखा होगा कि वो गेंद बहुत ज्यादा मूव नहीं हुई थी, जी उसने बिल्कुल। डिसीव किया पिछली 2 गेंदों से। तो आप इन दोनों में किसको बड़ा बॉलर समझते हैं? किसको? अपना अफरीदी है वसीम अकरम। अफरीदी ने अभी उस मकाम तक पहुंचना है जिस पर वसीम अकरम पहुंच गया था ना। वसीम अकरम तो लिविंग लेजेंड है, वो तो सब है। वो तो बड़ा भयानक बॉलर है, लेकिन उसने इतना डराया नहीं था इंडियंस को जितना अफरीदी ने डरा दी। वाह। अच्छा, अफरीदी ने बल्ले के साथ भी डरा रखा, और इसने तो फास्ट बॉलिंग के साथ, मोहम्मद आमिर ने भी बहुत खूबसूरत गेंदें फेंकी थी। जी 17 में हमने जो कप जीता था, बहुत अच्छी गेंदें थी। पहला ओवर ही उसने अपनी दहशत जो है ना, उसका सिक्का जमा दिया था। लेकिन ये तो मैं समझता हूं कि वो खिला रहा था और वो एंजॉय कर रहा था। ही वॉज एंजॉयिंग। जी। वो जो टेरर बन के वो कर रहा था ना, तो होता है बाज़ औक़ात, ये वेस्ट इंडियन बॉलर्स जब दहशत थी ना उनकी, वो हमेशा विकेट एंजॉय नहीं करते थे, वो बैट्समैन की दहशत एंजॉय करते सर शाहीन शाह अफरीदी के साथ हमेशा से जो है ना इंडिया का यही रहा, हमेशा आप पहला ओवर उसके साथ स्टार्ट करते हैं और वो लेता है 1-2 थे। विकेट्स। और आप देखिए कि वो ऐसा है नहीं कि बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाए जैसे हमारा शोएब है, वो या जिस तरह आमिर था। वो एक स्माइली सा वो फेस है। स्माइल के साथ, और उसकी स्माइल भी बड़ी बड़ी पर मुखौलिया सर सी हो अगर आप जाती है। नोटिस करें, इफ आई कैन कंट्रीब्यूट टू योर कन्वर्सेशन, शाहीन शाह की जो सी पेस है वो अगर आप साल डेढ़ पहले से देखें ना, काफी पेस उसकी कम हुई है। पहले वो 145 अबव कर लेता था, नाउ ही हार्डली बॉल्स अराउंड 145। लेकिन उसका कंट्रोल बहुत आ गया, उसने मूव करने पे बहुत जोर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है वो जी 150 भी फेंक रहा है। 150 सर उसने आईएसएल में फेंकी थी, जौन सा हाँ, 2018 का एडिशन था। मोहम्मद आमिर को उसने वो बॉल कराई थी कराची के अंदर, कराची किंग्स के खिलाफ मैच था। तो तो ही कहने का कैन बॉल मतलब है, दैट फास्ट बट। हर गेंद फास्ट बॉल नहीं होती, फास्ट बॉल जी। चखने के लिए होती है, फास्ट बॉल एक फ्लेवर है। बाकी डैमेज जो है वो तो मूवमेंट करती है, और वो मूवमेंट कमाल करती है का बिल्कुल, मूव कर मोहम्मद रहा है। आसिफ की तरह जिस तरह करते होते जी, मोहम्मद आसिफ अनदर वेरी डेंजरस बॉलर, वेरी डेंजरस बॉलर। जी। उसका जिक्र जब भी आता है, मैं एक लाइन कहे बगैर रह नहीं सकता कि व्हाट अ लॉस, यस। व्हाट अ Yes. वेस्ट। I saw him like 2 weeks ago in Virginia. There's a जी जी restaurant जी। called Mehran Restaurant. इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ हिम, गो टू बाल्टीमोर। आवर फ्रेंड Yes. बारबेक्यू टुनाइट वाला बड़ा प्यारा जिगर है हमारा, इमरान अवान। जी आप उसके एक तो उसका खाना एंजॉय करें, यू विल फॉल इन लव विद हिज फूड। हमारा अपना भी फूड है, लेकिन शनवारी के अलावा हम किसी चीज में उसको बीट नहीं करते। वो बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस है। हाँ। और लेकिन शनवारी हमारा जो है वो अनबीटेबल है। हमारा शनवारी इज हमारा अफरीदी। वो कमाल है। तो इमरान के ऑलमोस्ट एवरी डे वो इमरान के पास ही बैठा होता है, शाम में उसका भी वक्त अच्छा गुजरता है वहां पे। तो थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक्स फॉर सच अ वंडरफुल पर्सनालिटी। अफरीदी है तो इतना पॉपुलर कि मैं समझता हूँ आजकल इतना इन है कि वो क्वालिफाई ही नहीं करता
कसौटी के लिए, लेकिन नेवरदलेस उसको होमेज पे करना, ट्रिब्यूट पे करना लाजमी। थैंक यू। थैंक यू सो Yes, sir. That was the only reason. थैंक यू Thank you, नितिन, Dr. थैंक Cyber. Thank you, sir. Thank you so much. Take care. हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर जो कि हमारे पेट्रन भी हैं और बहुत रेगुलर वाले, असली वाले रेगुलर चैलेंजर हैं, विशाल मंगल। जी। की हाल है मंगल साहब? फ्रॉम जिंदा है लवी। गुड, आप जिंदा तो रहो हमेशा। बड़े सही ए, सेट हो गए, चलो पहली सर। कॉल आपकी हम कभी नहीं भूल सकते विशाल मंगल साहब। हाँ जी, वो तो मैं वायरल हो गए थे। थोड़ा रोना तो वायरल कर गया। और नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਗॉडफादर। चलो जींदे रहो। नहीं ते हुण दसो कॉल मिलान तो पहले ही ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਾਂ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਬਸ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਜन्नत ਦੇ ਤਾਰ। अच्छा जी, विशाल जी शख्सियत मर्द है, हाँ जी, जिंदा, हाँ जी, एशियाई, हाँ जी, साउथ एशियन, हाँ जी, इंडियन, हाँ जी। ताल्लुक शोबिज़ नाल। एक ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। It was written all over your face. ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫੜ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ। शोबिज़ से था। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। इनका ओपनहाइमर था, लास्ट टाइम इन्होंने ओपनहाइमर पूछे। हाँ, ओपनहाइमर, यस। ओपनहाइमर ਉਹ और जो टेलीग्राम वो भी मूवी तो। हाँ वो कहते मैं मूवी देख के आया फिल्म हूँ देख के कल। आए सन। अच्छा जी, वजह शोहरत अदाकारी है। ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, अदाकारी अदाकारी भी भी है। है। A person who is actor as well as director, or a person who is actor as well as singer. जी। नो मंगल साहब आपको नो लगता है डायरेक्टर कि मेन वजह शोहरत जो है प्राइमरी वो अदाकारी है? नो। या सो वो जब पूछते हैं अदाकारी ना आप नहीं है। कह सकते हैं कि अदाकारी भी कर रखी है लेकिन वो मेन वजह शोहरत हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, ठीक कर रखी है लेकिन मेन वजह नहीं। ओके। अच्छा जी, माय बच्चे हम फेवरेट रोल। अखज़ कर रहे हैं कि ये एक डायरेक्टर है जिसने फिल्मों में काम भी कर रखा है, यानी अदाकारी मेन वजह शोहरत नहीं है। नहीं, बात कर ठीक। रखी है वजह शोहरत। वजह शोहरत अदाकारी नहीं है। फिर वजह शोहरत सिंगिंग हो सकती है। शकील साहब, फिर मौसीकी की तरफ जाया जा सकता है जी, ना? म्यूजिक या म्यूजिक की तरफ जाए। फिर वजह शोहरत मौसीकी है विशाल। हाँ जी, ओके। 8 सवाल। एक जिंदा और आला इंडियन Yes. शख्सियत जो जिसकी मौसीकी वजह शोहरत है, फिल्मों में अदाकारी भी कर रखी है। अच्छा, मौसीकी में अब वजह शोहरत बतौर सिंगर है या बतौर कंपोजर है, ये देखना पड़ेगा। जी विशाल, ये बताइए कि शोबिज में शोहरत हासिल की बतौर सिंगर। हाँ जी, बतौर सिंगर, अच्छा, ये हम पहले कर तो नहीं चुके? नहीं सर, अब से ऑनवर्ड्स हमारी कोशिश है, हम नहीं डिसाइड किया था पहले, हुई भी नहीं होगी, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है याद नहीं रहता या कंफर्मेशन नहीं होती, तो अगर उसमें हो जाए तो। अच्छा जी, अब सिंगर्स जो हैं, शूर सिंगर्स, एक तो अनु, ये क्या यार, मुझे तो बहुत सारों के नाम नहीं आते जो नए हैं जो। अनु मलिक म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर नहीं। जी जी, म्यूजिक डायरेक्टर। मैं एक और शकील साहब के साथ या मैं शकील साहब के ए साथ आर बात कर रहा रहमान। हूँ। नहीं नहीं, यार रहमान तो कंपोजर है, बेसिकली इज अ कंपोजर। मैं बात कर रहा हूँ एक तो है अभिजीत, अरिजीत अरिजीत है या अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह? और नहीं, ये तो अभिजीत भी नया है वाला जो है। किशोर को गाता था। हाँ जी है, अभिजीत भी है। अभिजीत भी है। फिर एक किशोर कुमार का बेटा, उसका भी ऐसा ही नाम है, अरिजीत कुमार, क्या बोलते, अरिजीत कुमार। वो बड़ा हसीन शो उसने किया हुआ है कपिल शर्मा के साथ, बड़ा अच्छा, हाँ बतौर जी, मेहमान है। बड़ी प्यारी बातें उसने की, मजा आ गया था।
वो किशोर साहब का बेटा है और बहुत अच्छा सिंगर, जिसने गा रखा है बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये हाँ जी। रहना। और तुम। और तुम। मेरे पापा भी सिंगर हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपने फन आगे नहीं चलाया उनसे? नहीं, मैं उनके साथ ड्रम पे या ढोलक पे होता था। हम ना जागरण करते थे ना इंडिया में। अच्छा, ढोलक पे आप खुद होते थे? हाँ जी। अच्छा जी, वो अमित कुमार, अमित कुमार था अमित वो कुमार, जो हाँ जी। हाँ, किशोर साहब का किशोर बेटा। कुमार का बेटा। हाँ जी। अमित कुमार वेरी टैलेंटेड बॉय, वेरी बॉय तो नहीं है हाँ वो तो, लेकिन किशोर साहब का बेटा तो ऐसे ही है ना कि हमारे लिए तो वो बॉय ही है, कि हम तो हाँ जी। किशोर किशोर साहब की निस्बत से उसे, और बड़ा ही टैलेंटेड, बाप जितना टैलेंटेड। ये तो किस्मत की बात ਹੁਣ होती है, ਜਦੋਂ मैं किसी को अल्लाह ताला उरूज बहुत अता करता है, बड़ी फेम अता ਹੁਣ करता है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ हाँ जी। ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। हाँ नहीं, ਬੱਬੂ बहुत शानदार सिंगर है। अच्छा जी, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਗਰ हाँ जी। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ? नहीं जी। 10 सवाल। ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਹੈਂਡਸਮ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। फिर तो हैंडसम होना ही है ने। यार ये वही है ना जो, उसका नाम अब, वो जो जिसने बहुत सारे गाने इसके गा रखे हैं, शाहरुख के फिल्मों के। हाँ जी। आप देखो ना, मुझे उसका नाम, आप हाँ एक जी। एक चंद दिन पहले ना मैंने इसकी वो एक वीडियो देखी, मैं उसका नाम भूल जाता है, बड़ा प्यारा सा। जब मैं उसको सोनम टाइप, सोनम सोनम एक सोनू निगम। सोनू निगम, ये है उसका नाम। एक वीडियो मैंने देखा, उसमें कॉबलर बन के बैठा हुआ था वो, कॉबलर बना हुआ है और लोग उसके पास आ रहे हाँ हैं जी। और देख रहे हैं, कोई नहीं पहचानता हाँ उसको। जी। हाँ जी। यू गॉट इट सर। विशाल जी अजय ते मैं उत्थे अपड़े ही नहीं सी, मैं नेड़े नेड़े हेगा सी। अभी तो उन्होंने सवाल पूछने थे, विशाल इज फिल्टर सो करना था। यू आर सो इनोसेंट रियली। ऑलवेज चले जी, आपने सोनू निगम पूछा है। वो किसने गाया है ये दिल दीवाना? किसने गाया? सोनू निगम ने सोनू निगम ने पक्की गाया। बात? जी हाँ। ये मेरा फेवरेट गाना है जे, परदेस का गाना है ये दिल दीवाना, ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। उसने मेरी गली को हाँ। छोड़ा, मैंने उसकी गली को छोड़ा छोड़ा। सोनू। दीवाना है ये दिल, दीवाने बड़ा ही, ने हाँ, मुझको भी कर कर डाला। डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली को छोड़ा। हाँ, बस इतना की याद है मैनू। Thank you. जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर अहमद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। और जर्मनी में आप क्या करते हैं? जी आई एम स्टडिंग हियर, आई लिव हियर, दैट्स इट। जी जर साहब, शख्सियत मर्द है? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। साउथ एशियन? यस। पाकिस्तानी? जी। ले जनाब, एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है। शकील साहब, योर विटनेस। अहमद ये बताइएगा कि उनकी वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। 25 साल से ज्यादा? 1970 नहीं। ओके। 1998 के और बाद। और उनकी वजह शोहरत, बुनियादी वजह शोहरत क्या शोबेज है? नहीं। स्पोर्ट्स? नो। जी अहमद, जी। इनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी। तो कितने 10 क्वेश्चन हो सवाल। गए डॉक्टर साहब? सर 10 क्वेश्चंस। ओके, तो अब मेरे ख्याल सूबे पे जाया जाए। लेकिन पहले क्लियर कर लें कि सियासतदान है या किसी सरकारी पोजीशन पर फाइज रहे, ये क्योंकि इसमें इबाम रहता है।
शकील साहब वो क्लियर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। अच्छा अहमद, ये जो साहब हैं प्योर पॉलिटिशियन नहीं है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पे हैं, इज दैट करेक्ट? जी। यानी जिंदा है? तो अब नहीं सर, सूबे की तरफ जाया जिंदा जाए। नहीं है। नहीं सर, तो शकील नहीं, साहब आप 25 साल। हैं कह रहे हैं, वो थे 25 साल से कम हुए हैं वफात को। 98 के बाद। भाई, थे वो जिंदा नहीं है। जी जिंदा नहीं है 25 साल जी। डिटरमिन करें ना मतलब वो उनकी, किसी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पे रहे, सिन्ने विफात पे जाएं। या उनका सूबा अगर हम पहले चले जाएं, हाँ चले, that may be helpful. अब आप सूबे पे ही जाना चाहिए आपको। अहमद, इनका ताल्लुक पंजाब से? जी पंजाब से। ओके, तो पंजाब की कोई अहम शख्सियत जो किसी सीनियर ओहदे पे रही, अब ये पूछना पड़ेगा कि कोई मिलिट्री या कोई सिविलियन। जाइए मिलिट्री बैकग्राउंड पूछ लीजिए। अहमद, इनका ताल्लुक मिलिट्री से था? जी मिलिट्री से था। आहा, दैट्स अ गुड ब्रेक थ्रू। कोई साबिक गवर्नर जिलानी, No. गवर्नर टिक्का खान, नहीं भाई आपसे नहीं पूछ रहे। हम जब बात करते हैं ना, आपका नाम लेके आपसे सवाल पूछेंगे। हम तो शकील साहब और मैं आपस में बात कर रहे हैं। शकील साहब, मेरी बात आवाज आ रही है? जी जी। आप आगे से हुआ कर देते तो ये क्वेश्चन बच जाता। उन्होंने जाया करवा दिया अपना क्वेश्चन। He said no. क्या क्वेश्चन क्या था जिसका इन्होंने जवाब दिया? ये एक कमोशन होगी, आपने सुनी नहीं। मैंने कहा था कि कोई फौजी शख्सियत जो गवर्नर वगैरह रह चुकी हो, गवर्नर। तो इन्होंने फौरन कहा नहीं। ठीक है, अच्छा जनाब, अब चलिए शकील साहब को फौजी शख्सियत जिसका जी। इंतकाल गुज़श्ता 25 साल के दौरान हुआ किसी फौजी ओहदे पर फायज, वो कोई गवर्नर वगैरह नहीं रह चुके। बाकी फौजी जब भी आता है किसी सरकारी बड़े सिविलियन ओहदे पर, तो वो या मोस्टली गवर्नर होता है या वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आए, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे। ऐसा ही है ना शकील साहब? जी। अच्छा, इस दौर में जो मशहूर फौजी जो हैं जिनका इंतकाल हुआ, एक तो हमीद गुल थे जो पहले पूछे जा चुके हैं मेरे ख्याल में। जी, जनरल हमीद गुल पूछे जा चुके हैं। डू यू नो दैट? जी। अच्छा, जनरल मुशर्रफ भी पूछे जा चुके हैं डॉक्टर साहब? जी पूछे जा चुके हैं, मुझे भी लग रहा है पूछे। जी जी जी। तो और कौन से हैं जी फिर मशहूर लोग जो मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाले इस अरसे में फौत हुए? जनरल मुसहफ, एयर मार्शल मुसहफ मेहदी। ये फिर हमें करना पड़ेगा कि क्या ताल्लुक एयरफोर्स से था, क्योंकि नूर खान भी तो मेरे ख्याल है इसी अरसे में फौत हुए हैं, असगर खान भी जी। इसी अरसे में फौत हुए हैं। लेकिन नूर खान तो गवर्नर रह चुके हैं भाई। जी। असगर खान प्योर सियासतदान थे। ये दोनों रूल आउट करें। हैं जी शकील साहब, ये दोनों रूल आउट करें। आपका वो जो है, इवन मंसूरुल हक के बारे में विकिपीडिया कहता है कि ही इज डेड, लेकिन एक्चुअली मेरा ख्याल है वो ही डाइड इन दुबई। नहीं, वो गलत स्टेटमेंट है, वो गलत है। वो ऐसी करवाई गई है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कुछ मेरी फैक्ट फाइंडिंग थी ना, दैट वाज मुझे याद अदरवाइज। पड़ता है जावेद, जो मैंने पढ़ा शायद जावेद चौधरी ने इस पे लिखा था कि यूएई में उसकी डेथ हुई। 13 क्वेश्चंस। तो ये उनसे पूछना पड़ेगा जी कि ताल्लुक आर्मी से था? हाँ जी, ताल्लुक आर्मी से है भैया, आर्मी से, हाँ। बर्री फौज से है चौधरी जी। साहब। जी जी जी। जी कर दिया उन्होंने जी। अहमद साहब, आपको पता है बर्री फौज क्या होती है? आर्मी। अच्छा, जी बिल्कुल। आप आर्मी नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ सर, कौन कौन सी फौजें होती हैं बता दीजिए। बर्री, बहरी, फिजाइया। जी, अब पता चला कि नहीं? एक होती है नेवी, एक होती है एयरफोर्स और एक होती है आर्मी। वो आपसे आर्मी पूछ रहे हैं, बर्री जो जमीन पर होते हैं। इससे ज्यादा नहीं मैं बता फिर सकती। नहीं। हाँ जी। नहीं यार, कमाल है। हाँ। एयरफोर्स से तो ताल्लुक फिर था। जी एयरफोर्स। ओके, एयरफोर्स। अब एयरफोर्स में सीसल चौधरी जेन में आते होंगे, शकील साहब आपके जी। एमएम आलम आते होंगे, या मुसफ मेहदी आते बिल्कुल। होंगे। 15 सवाल हो चुके हैं। इस दौरान इन सालों में
ये तीन अहम फौजी शख्सियात जिनका ताल्लुक फिजाइया से था, उनका इंतकाल हुआ। वैसे तो अनवर शमीम का भी इसी दौरान इंतकाल हुआ है शकील साहब, जी जी। एयर मार्शल अनवर शमीम का, और वो मेरे लिए खबर थी, मुझे पता ही नहीं था उनका इंतकाल हो गया। वो चले गए थे ना, मेरे ख्याल अमेरिका चले गए थे। जी, अमेरिका, मेरी उनसे अमेरिका मुलाकात हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में। इट वाज द समर ऑफ 1986। तो ये पूछा और जा मेरी सकता है जी कि ही वाज द आर्मी चीफ इन द 80s। इन द 80s, F-16 years। अच्छा जी, आए इनकी वफात, शहादत ये थी। पूछा जा सकता है ना, एयरफोर्स चीफ रहे। भाई मैं पूछ रहा हूँ, शहादत थी नहीं। ये उससे, अब दोनों में से क्या चीज, यानी शहादत का जवाब दे रहे हैं नहीं, आप या एयरफोर्स चीफ का दे रहे हैं? शहादत क्या जी? शहादत नहीं, शहादत शहादत नहीं नहीं हुई। थी। अब या तो एम ए मालूम है या सीसल चौधरी है, क्या कहते हैं और शकील क्वेश्चन साहब? हमारे पास कितने हैं डॉक्टर साहब अब? सर काफ- 16 सवाल हुए हैं अभी। काफी है, 4 हैं। पूछ ले 65 के वेटरन। हाँ, वो तो दोनों के वेटरन थे, 65 एंड 71। तो फिर सीसल सीसल चौधरी है ना, चौधरी। रेस्ट अश्योर्ड, देन इट इज सीसल चौधरी। तो वो तो पूछे रिलीजन से भी हम कर सकते हैं रूल आउट। नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप पूछे कैसे? क्रिश्चियन थे। हाँ पूछे कैसे? जी। हम एम ए मालूम कर कैसे? चुके हैं पहले। हाँ। हाँ ओके। हाँ। अच्छा भैया, ये बताइए कि इज ही 1965 वेटरन? यस। हम्म 17 सवाल। आप और पूछ वो रहे। रिटायरमेंट के बाद जो है एजुकेशनिस्ट हो गए थे। जी, एक इदारे के सरबराह थे वो। जी 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 जी। आइए सीसल अहमद, क्या चौधरी की। रिटायरमेंट के बाद ये एजुकेशनिस्ट हो गए थे? जी। क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक था। जी। सेस चौधरी का पूछा आपने। जी बिल्कुल। मुझे उनके साथ सफर करने का भी इत्तेफाक हुआ एक दफा। कहाँ? तो बड़े बड़े अच्छे आदमी थे जी। वी वेंट टू इंडिया। कोई मेरे ओके, ख्याल में ह्यूमन राइट्स की कोई इवेंट था। चले ठीक है, थैंक यू सो चले मच अहमद। अहमद, आपकी कोई निस्बत है ग्रुप उनके साथ? क्या था कोई आपका ग्रुप? ताल्लुक है? नहीं जो नहीं, कोई ये ताल्लुक नहीं है, कोई अच्छी ताल्लुक बात है, क्योंकि कुछ ऐसे। हीरोज अनसंग रहते हैं। सीसल चौधरी जो है वो अनसंग हीरोज में से एक है। जी वो बिल्कुल। बहुत रिमार्केबल ऑफिसर थे, जबरदस्त एयर वॉरियर थे, और उनको आमतौर पे मतलब उस तरह याद नहीं किया जाता जितना वो डिजर्व करते थे। या दैट्स ट्रू। चले, थैंक यू वेरी मच अहमद, थैंक यू।